Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 6 of chapter 11, 3-dimensional geometry. Today in this video we are going to start a new topic, that is perpendicular distance of a point from a line. एक आपके पास पॉइंट गिवन होगा, एक गिवन होगी लाइन. तो एक पॉइंट का लाइन के साथ आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. तो उसका कंसेप्ट, उसका मेथड क्या है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो कहते हैं टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी. जैसे आपके पास कोई भी पॉइंट पी हमने ले लिया, अल्फ़ा बीटा गामा. आपने एक लाइन से उसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. ये मैंने कोई लाइन एल ले ली. तब एक कोई पॉइंट है हमारे पास, जैसे पी पॉइंट से हमने इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हमें पता है जी x1 y1 z1 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे वो पॉइंट्स जो लाइन में से पास कर रहे हैं. तो मैंने उसका a नाम ले लिया, ये a है हमारा, x1 y1 z1. ये LMN इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. तो आपने इस पॉइंट का इस लाइन के साथ क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हमने PM फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. उसके लिए हम AP को कनेक्ट करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम PM जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस वो फाइंड कर लेंगे. ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था. पूरा हम डीपली कंसेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5 ऑन द लाइन दिस. सबसे पहले जो पॉइंट गिवन होता है उसे हम P पॉइंट लेते हैं. तो हम लिखेंगे लेट P गिवन है हमारे पास 3 4 5, एक जो गिवन पॉइंट है, बी दी गिवन पॉइंट. अब लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं. एंड द गिवन लाइन L इज क्या गिवन है, x - 2/2, y - 3/5, z - 1/3. मतलब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन. हमें पता है वो कार्टेशियन फॉर्म एक्चुअली में क्या होती है, मैं एक बार रफ में दे देती हूँ. x - x1a, y - y1b एंड z - z1/c. यहाँ पे ABC डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो हमें पता है जो कभी भी आपको कार्टेशियन फॉर्म उसको रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. ये तो रीजनल फॉर्म में है. यहाँ पे x के बाद x y z के कोफिशिएंट भी 1 है और उसके बाद माइनस का साइन है. उसके बाद होता है वो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है. तो हम जो पासिंग थ्रू पॉइंट है उसको हम क्या कहते थे, A. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो लिखेंगे यहाँ पे जो लेट A हमारा जो भी पॉइंट है वो क्या है और कुछ नहीं, x - 2. बस आप पता है कैसे किया करो, जो भी आपके पास ये ऊपर वाला होता है ना उसको 0 की को रख लो. जो भी पॉइंट आएगा बस वो वैल्यूज लिख दो. 2 3 1. A भी मिल गया हमारे पास, P भी मिल गया. हमें एक A चाहिए था, एक P. अब रह गया हमारे डायरेक्शन को साइंस. बट हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ LR. ये डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन है, 2 5 3. बट हमें डायरेक्शन चाहिए कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस तो मैंने आपको पीछे इस चैप्टर की कई वीडियो में बता दिया कितना ईजी है फाइंड करना. तो आप चाहे वीडियो को पॉज करके खुद भी फाइंड कर सकते हो. तो वो क्या होता है, वैसे पहले आप क्या लो 2, फिर स्क्वायर रूट, इन तीनों का स्क्वायर करके आपने ऐड करना होता है. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, 5. सिमिलरली आप 3 के डिनोमिनेटर में रखेंगे. तो हमने सॉल्व कर लिया. पहले 2 5 3 तीनों का डिनोमिनेटर हमने डिवाइड कर दिया. ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गया. अब मैं आपको बताती हूँ क्या था. हमारे पास कोई P पॉइंट होता है, एक हमारे पास L लाइन होती है. इस P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है PM. हमने ये PM फाइंड करना होता है. मैंने क्या बोला था, एक आप यहाँ पे A पॉइंट लोगे, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है ना. तो हमें पता है A पॉइंट क्या है हमारा, जो पासिंग थ्रू पॉइंट है 2 3 1. तो यहाँ पे लिख दो 2 3 1. P पॉइंट स्टार्टिंग में गिवन होता है 3 4 5. ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री. अब जो डायरेक्शन को साइन है वो यहाँ पे हम लाइन के लिख देते हैं. 2/√3 38, 5/√38, 3/√38. ये तीनों चीज़ें चाहिए. एक तो हमने जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, एक लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, सेकंड होता है डायरेक्शन कोसाइंस. अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, जो वैसे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बट इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमने. तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर
माइनस ए एम स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट टर्म इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए पी स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन ए एम स्क्वायर। देखो ए पी दोनों हमारे पास क्या है, पॉइंट ही है। तो अगर पॉइंट है तो मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1। अब ए पी है, ए फर्स्ट है, ए पी ये है, तो मतलब ये फर्स्ट है तो x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये तो अब फॉर्मूला आता है, आप खुद भी वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हमने यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, साथ में अगर हिंट मिल जाए ना तो अच्छा रहता है। तो हमने ए पी निकाले। अब ए एम देखो, ए एम क्या है, ए एम का वैसे तो कोई लिंक नहीं है। हाँ हम ऐसे कह सकते हैं ना, ए पी का प्रोजेक्शन है लाइन एल पे, ए पी की जो प्रोजेक्शन लाइन एल पे बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ए एम। तो ए एम हमारी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी, जो ए पी लाइन सेगमेंट है ऑन ए एल। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन का, पीछे हमें वीडियो में क्या हुआ है, x2 माइनस x1 एल, y2 माइनस y1 m, z2 माइनस z1 n। तो हमें पता है एल एम एन ये रहा, x1 x2 वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट इसमें पुट करके सोल्व कर सकते हो। तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके मतलब इस पूरे प्रोजेक्शन को सोल्व करके वैल्यू आ गई 19/√38। ए एम भी आ गई, ए पी भी आ गई वैल्यू। अब इसको हम क्या कर देंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारा पी एम स्क्वायर क्या जाएगा, ए पी की वैल्यू √18, इसकी 19/√38। तो हम लिखेंगे पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू √18 स्क्वायर माइनस 19/√38 का स्क्वायर। बस इसको आप खुद सोल्व कर लीजिए। ये तो 18, 361, 38 एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये हमारा 2 के 19 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेके आपका ये आ जाएगा पी एम का स्क्वायर की वैल्यू, बट हमें किसकी चाहिए, पी एम का डिस्टेंस चाहिए। तो √17/2 यूनिट्स। तो ये हमारा क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई रिपीट, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो पॉइंट जिसे डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने है। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना लेना है, पासिंग पॉइंट, गिवन पॉइंट जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन को साइंस। पाइथागोरस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ए पी क्या है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए हमारा प्रोजेक्शन है, वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, देन आपका इजिली से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन। मतलब हमारे पास एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, हमने इस लाइन के थ्रू इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको अगर डायग्राम बताऊँ, तो ये हमारा कोई पी पॉइंट हमने ले लिया जो गिवन है 163, ये हमने ले ली लाइन, ठीक है ना, ए बी, ठीक है। अब इस लाइन से हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने बोला ना जब परपेंडिकुलर लाइन को टच करती है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें फाइंड क्या करना है, इमेज। तो मतलब इस पॉइंट का इमेज, इमेज इस लाइन के थ्रू हमारा जो होगा उसको हम पी डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट की इस लाइन में इमेज देखनी है, मतलब पी डैश फाइंड करना है, इसे बोलेंगे हम इमेज ऑफ पी। ये इमेज ऑफ पी है, ये हमने फाइंड करना है। कई बार क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते तो आपने पॉइंट इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है वो कहाँ पे मैच करता है, एम पे, तो इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर इमेज फाइंड करने को बोला है तो पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से हम इमेज ऑफ पॉइंट फाइंड करेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पी बी गिवन पॉइंट, कौन सा है, 163, एंड जो m है हमारा वो क्या है, एम बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका, जो हमने एक p से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द लाइन, जो भी हमारे पास गिवन लाइन है ए बी। अब हमें पता लाइन की इक्वेशन क्या है, x/1 y -1/2 z -2/3। अब ध्यान से देखिए,
ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, कभी भी आपने ना, आपको लाइन गिवन हो तो आपने वो पॉइंट फाइंड करना हो जो इस लाइन पे लाई करते हैं। आई रिपीट, whenever you have to find that point which lies on the given line, then what will have you to do? You have to just put a constant which is equal to all of these. तो हम यहाँ पे के लेट कर लेंगे बिकॉज ये तीनों इक्वल है, तो किसी नंबर के इक्वल होंगे ना, तो आप इन तीनों को सेपरेट के इक्वल रख लो। अभी आपको मैं बताऊंगी बाद में कि हमने इसको के इक्वल क्यों रखा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई के, वाई की वैल्यू इधर जाके 2k, फिर -1 +1 हो जाएगा, फिर ये उधर जाके 3k साथ में +2। तो ये जो XYZ पॉइंट आया है, ठीक है ना, ये और कोई पॉइंट नहीं है, इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये एग्जैक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम लिख देते हैं इसको एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज, जो भी हमारे पास गिवन लाइन ए बी उस पर पॉइंट किसका होगा, पहला एक्स हमारा आया है के, फिर आया है 2k +1, देन 3k +2, ठीक है। तो कभी भी लाइन पे पॉइंट फाइंड करना, बस इक्वल के रखो, वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लो, ये रहा। अब आपने क्या लेना है, इसको ले लेंगे लेट दिस पॉइंट बी एम। अब आप बोलोगे एम क्यों, मैं बताती हूँ। हमने अपनी तरफ से ये लिया है कि जो ये पॉइंट आएगा ये क्या होगा, एम पॉइंट होगा। तो पी पॉइंट जहाँ पे भी होगा एम की प्लेसमेंट भी वहाँ पे भी हो जाएगी ना। हमें नहीं पता अगर पी यहाँ पे तो एम यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे सेट होगा तो एम यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये हमने लिया ना, कोई भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में होगा, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के। अब ध्यान से देखो, हमने क्या निकालना है, सबसे पहला कंसेप्ट पी एम ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जो पी एम है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने किया हुआ है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। और दोनों का डायरेक्शन रेशो फाइंड करो, उन पे ये कंडीशन अप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, सबसे पहले हम जो डायरेक्शन रेशो है वो पी एम के फाइंड करेंगे, देन हम डायरेक्शन रेशो जो है ए बी के फाइंड करेंगे। दो पॉइंट्स डायरेक्शन रेशो आपको फाइंड करना पता ही है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये होता है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ। सो ठीक है, वैसे आपको ना जो पीछे वीडियो ना एक बार देख लेनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, वहाँ से आपके जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर जाएंगे। पी एम, तो पी हमारा फर्स्ट है, एम हमारा सेकेंड है, एम हमारा ये पॉइंट है, पी हमारा क्या था 163। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ, पी हमारा 163 है। पी एम मतलब ये हमारा x2, ये हमारा x1। एक बार मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आप ऐसे रफली लिख लिया करो ताकि आपको जो है डाउट ना रहे। अब x2 - x1, k -1, 2k +1 -6, 3k +2 -3, मतलब k -1, 2k -5, 3k -1। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम आ गए। सिमिलर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी फाइंड करना है। अब देखो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी हमारा क्या है, ये गिवन लाइन है। ए बी हमारा ये गिवन लाइन ही है, गिवन लाइन का डायरेक्शन में पता क्या होता है, ये ए, ये बी, ये सी, तो हम डायरेक्ट ले देंगे 1 2 3। अब लिखेंगे बिकॉज पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देन हमारी जो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। इसको आप A1 B1 C1 लिख लो, इसको A2 B2 C2। अब आप यूज़ करो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू। इक्वेशन को खुद सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके एंड मैच द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व करके के की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसको क्या पुट कर देते हैं, एम में। एम मैंने अभी क्या बताया था, एम है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम हमारा क्या देगा, ये के की वैल्यू ना यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लो, पुट इन स्टार। तो क्या देगा 1 3 5, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो आप इसमें पुट कर दो, एम हमारा फुट ऑफ पेंडिकुलर था, हमने फाइंड क्या करना है, पी डैश इमेज ऑफ पी। अगर आप क्वेश्चन में फुट ऑफ पेंडिकुलर बोला गया हो तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बट अब हम क्या निकालेंगे, इमेज ऑफ पी। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट इमेज ऑफ पी इज पी डैश बी। इसको कोई नाम देते हैं हम, क्या नहीं इसको, चलो अल्फा
बीटा गामा, कुछ भी ले सकते हो आप, 3 कांस्टेंट एनी भी, ठीक है ना। देखो ए बी सी में क्यों नहीं लिख रही, यहाँ पे हम लेते हैं ना एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए बी सी, एल एम एन हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी 3 कांस्टेंट चाहिए। अब ध्यान से देखो, हमें पता है जो एम है क्योंकि अगर कोई पॉइंट आपका, अगर आप किसी पॉइंट का इमेज फाइंड करोगे ना, तो दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो एम जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, जो भी लाइन सेगमेंट होगी। और मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, एम की वैल्यू हमारी क्या है 1 3 5, पी डैश की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम यहाँ पे अगर एम निकालेंगे वो क्या होता है, इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो अल्फ़ा प्लस 1/2, बीटा प्लस 6/2, गामा प्लस 6/2, सॉरी 3/2। एम की वैल्यू हम पुट करते क्या है 135, तो दोनों साइड हम कंपेयरिंग करके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स वो हम निकालेंगे हमारी वैल्यूज। अब ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, तो वो हमारा रिक्वायर्ड इमेज था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है कि आपको इमेज बोला गया, फुट ऑफ पेंडिकुलर, अगर फुट ऑफ पेंडिकुलर बोला गया तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इमेज बोला गया तो थोड़ा सा एक स्टेप आपने मिड पॉइंट का फाइंड करना है, देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और गिवन क्या है, उस कंसेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो आपने मेजो पॉइंट कैसे फाइंड करना है। देखो मेजो पॉइंट मतलब ये पी पॉइंट तो गिवन है। अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो वेक्टर फॉर्म से मैंने कार्टेशियन इक्वेशन को आपको बताए हुए कैसे करना होता है। तो जो आपका ये होता है कांस्टेंट से पहले हमारा ए वेक्टर, मतलब ये हमारा जो पासिंग पॉइंट होता है वो होता है, ये क्या है जे कैप प्लस 2 के कैप, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए है मतलब और कुछ नहीं, आई कैप का कॉम्पोनेंट 0 है, जे कैप का कॉम्पोनेंट 1 है, के कैप का कॉम्पोनेंट 2 है। और जो ये वाला होता है हमारा पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर, जिसको हम बी वेक्टर नाम देते हैं, आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन हो, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारे डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं, आई का कॉम्पोनेंट 1, जे का कॉम्पोनेंट 2, के का कॉम्पोनेंट 3। तो आप क्या करो, इससे ना कार्टेशियन फॉर्म बना लिया करो। हम पता है एक्स माइनस x1 ये पासिंग पॉइंट, y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन हो, सबसे पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आपने डायरेक्ट सेम एट दिस जो हमने अबव क्वेश्चन किया है उसके ऐसा करना है। आई रिपीट, जो पहले होता है लैम्डा से वो पासिंग पॉइंट होता है, उससे आप ए बना लो। जो लैम्डा के बाद जहाँ पे म्यू कांस्टेंट के बाद वो डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो उससे हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल जाते हैं। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पासिंग पॉइंट ऊपर, डायरेक्शन कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे, तो जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद तो आपका जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज हमारा क्या आगे चलेगा। तो कभी वेक्टर फॉर्म गिवन हो तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन बाद जैसा हमने किया है वैसा कर लो, तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है, नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कंसेप्ट को आपने देखना है कैसे, कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मेजर पॉइंट फाइंड करना है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने क्या है लॉजिकल वे से जाना है, कहाँ पे आपने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज लाइक दैट वीडियो and share with your friends. If you like that video, then also give a comment on the comment section box. So thank you friends, bye.